हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसवें बार आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए टेंस लेकर आया हूं, है ना। मैं आज आपके लिए टेंस लेकर आया हूं। और पिछले क्लास में मैंने आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता रहा था। उसमें कि अफर्मेटिव सेंटेंस से बहुत सारे फॉर्मूले, सीन्स या फोर कहाँ लगता है, ये सारी बातें का मैं आप लोगों को बताया था। तो उसी को कंटिन्यू में करता हूँ। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम पढ़ रहे थे, है ना। इसमें रहता है, पहचानने का नियम क्या था? से रहा है, से रहे हैं, से रहा है, से रहे हैं, ये सारे चीज आपको दिया जाता था। से रहा है, से रहे हैं, से रहे हैं, से रही है, ये बाकी चीजें, ये सारे चीज मैंने बता दिया था। तो आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस बाबू देख लो, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम किस तरीका से लिखते हैं, पहले स्ट्रक्चर तो लिख लेना। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नोट प्लस बीन। अगर बीन लगाते हो तो V4 लगेगा। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, ये आपका स्ट्रक्चर था, है ना। तो आगे समझते हैं एग्जाम्पल से। हम इसको मेन समझना था आपका फर्स्ट लेक्चर में। जो बच्चे अगर इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो आप अगर इसको बढ़िया से बेहतर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझना चाहते हैं, इसको पिछले वाले लेक्चर को जाके देखें बढ़िया से, है ना। बाकी चीज़ें समझ में आएगी, सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा। वे लोग सुबह से अखबार नहीं बेच रहे हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं? सुबह से अखबार नहीं बेच रहे हैं। तो इसका देखो, दे हैव नॉट बीन सेलिंग न्यूज़पेपर। सुबह से है तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सुबह के लिए, शाम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, है ना। आप लोग वह सुबह से, नहीं तो ऐसे लिख लो एक, वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वह क्या कर रहा है? 2 बजे क्रिकेट नहीं खेल रहा है, 2 बजे से। तो लिखना है he has not been, खेल रहा है, प्लेइंग क्रिकेट 2 बजे से, since
ओ क्लॉक, सिंस टू ओ क्लॉक, इस तरीका से आप बना सकते हैं। तो इसको नोट करो जल्दी जल्दी। अगर लिख लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीका से आप लोग, जिस बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ सेंस कैसे लग गया तो आप शाम हो, सुबह हो, बजे हो, ये सारे चीज में आपका ये सींस लगता है। एक पॉइंट टाइम दिया जाता है, पॉइंट टाइम जैसे कि 1-2 बजे फिक्स टाइम बता दिया जाता है ना। पीरियड होता है जो लंबे समय तक चलता हो, है ना, लंबा समय तक चलता रहता है। जैसे वीक हो गया तो वीक 1 सप्ताह का पीरियड है, पीरियड बताया जाता है। मंथ है तो मंथ में अब 4 पीरियड ऑफ टाइम बताता है, 4 लगेगा उसमें। ये सारी चीज़ें बेहतर ढंग से पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया गया था। अगर समझना है तो पिछले लेक्चर को जाके देखो। आपका आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देख लिया जाए तो जो हैव है और हैज है उसको पहले ले ला, वो प्लस सब्जेक्ट। अगर नोट है तो नोट देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। प्लस बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या था since4 प्लस टाइम प्लस में और क्वेश्चन मार्क्स देना है, फुल स्टॉप नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है ना। क्या आप 4 सप्ताह से उसे धमकी दे रहे हैं? एग्जाम्पल, क्या आप 4 सप्ताह से क्या कर रहे हैं? क्या आप 4 सप्ताह से उसे धमकी दे रहे हैं? हाय हाय, उसे धमकी दे रहे हैं। उसे क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। कितने सप्ताह की बात कर रहा है? 4 सप्ताह के एक पीरियड से, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 सप्ताह की बात कर रहा है। तो लिखना है हैव यू बीन, धमकी दे रहा है। धमकी देना क्या होता है? थ्रेटिंग हिम। अब 4 सप्ताह कर रहा है ना बाबू, 4 सप्ताह कल बताया गया था 4 वीक्स ना, वीक्स की बात कर रहे हैं। 4 सप्ताह से धमकी दे रहा था। आगे देखिए, हम लोग पाँच दिनों से एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। कितने दिनों की बात कर रहे हैं? 5 दिनों से पत्र नहीं लिख रहे हैं। क्या हम लोग, क्या भी लगा लो, क्या हम लोग 5 दिनों से एक पत्र नहीं लिख रहे हैं? तो हैव वी, और कहाँ पे हैव कहाँ पे है, ये सारा चीज बताया गया है। आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। हैव ई नोट, सब्जेक्ट के बाद क्या है? नोट लग सकता है, साइड के बाद लगा देना है।
नोट बीन उसके बाद V4। तो लिख रहा है तो राइटिंग ए लेटर सिंस 5 days। दिनों से है तो 4 लगेगा। फॉर 5 days A4। दिन के नाम तो आप लगा सकते हो, दिन के नाम है तो सिंस, जैसे कि सुबह शाम सोमवार मंगल ये सारा चीज़ है तो आप सिंस लगा सकते हो। लेकिन अगर इसमें अगर दिया गया है 4 days 2 days तो आपका 4 लगेगा। पिछले वाले एग्जाम्पल में भी शायद हमने 4 लगा दिया था। पिछले वाले एग्जाम्पल में जैसे 2 days से 2 सप्ताह से नहीं टाल रहे थे तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, उसमें सिंस लगा हुआ होगा तो उसमें 4 कर लेना है। पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने बता दिया था थोड़ा निगेटिव का, तो उसमें सिंस की जगह 4, क्योंकि वहाँ पे 2 days बताया गया था 2 days, तो 4 2 days हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन लिख दिए थे सो, ये गलत होगा, ये सही होगा। अगर दिन का नाम है ना सोमवार मंगल बुध तो आप लिख सकते हो सिंस, लेकिन वह 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर कह दे तो आपका फिर 4 में बदल जाएगा, है ना। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में रखा था, बहुत बेसिक तरीका से बताया गया है उसमें, तो आप उसको पढ़ ले बढ़िया से, सारे बातें आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कंप्लीट हुआ तो इसको आप नोट करो फटाक से। चलो एक आपका WH वर्ड सीख लेते हैं, इसी को करेक्शन कर देते हैं, एग्जाम्पल अलग ले लेंगे। इसमें जो केवल क्या लगा लेना है WH वर्ड, है ना, और स्ट्रक्चर में भी कोई खास अंतर नहीं रहता है इसमें। WH का मतलब आप जब टेंस स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग टेंस जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे, ये सारे देखिए कोई चीज स्टार्ट करते हो ना, कोई चीज पढ़ते हो तो स्टार्टिंग से ही पढ़ो उसको, एक एक पॉइंट को नोट बनाते हुए लिखते चलो। ये आपका 11 12 जो भी क्लास का हो ना, सबका काम, कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं। 11 12 के तो है ही बाबू, है ना। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जस्ट सारा चीज वही रहेगा, बस यहाँ से थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। इसी की आपका WH वर्ड हो जाएगा और उसके बाद हैव और हैज हो जाएगा, यही है, ज़्यादा तो है नहीं। वह आपको क्यों 2 बजे बुला रहा है, एग्जाम्पल देख लो। वह आपको क्या कर रहा है, आपको क्यों 2 बजे बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, तो समझेंगे इसको कि आपको क्यों। जैसे देखो पहले मैंने बताया था, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड आ जाए ना बाबू, तो सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों कैसे आ जाए उसमें WH वर्ड आता है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले आवे तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। ये बातें ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसमें कहता है आपको बुला रहा है, तो वह बुला रहा है तो वाई हैज ही बीन कॉलिंग, है ना, बुला रहा है तो कॉलिंग ना होगा, कॉलिंग यू 2 बजे सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क दे देना, गलती से कहीं छूट गया हो तो क्वेश्चन मार्क दे देना, है ना।
सिंस 2 o'clock, वो आपको क्यों 2 बजे बुला रहा है। Why has he been calling you since 2 o'clock, ये आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लें। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग क्यों 2 सप्ताह से पटना नहीं जा रहे हैं। क्या कर रहा है, आप लोग क्यों 2 सप्ताह से पटना नहीं जा रहे हैं। घर में बैठे हुए, चलो कुछ आगे बढ़ो, काम धाम किया करो। तो वाई लिखो, हैव यू बीन, है ना, वाई हैव यू बीन, जा रहे हो, गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना फॉर कितना डेज, 2 weeks, है ना, 2 weeks, इसको लिख सकते हो फटाफट। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भैया कंप्लीट हो गया। तो यानी कि देखा जाए तो जो प्रेजेंट फॉर्म था, जो प्रेजेंट फॉर्म बता रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बता रहे थे, यानी कि प्रेजेंट का चारों रूप आपका कंप्लीट हो गया आज, है ना। तो अब हम एंट्री करेंगे पास्ट वाले में, पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट तो खत्म हो गया, पास्ट में एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक स्पेशल रूल है, तो उसको हम एक क्लास उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पास्ट में चलेंगे। तो आप लोग बस स्टार्टिंग से कंप्लीट करते हुए चलिए। और हाँ, आपका क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म चल रहा है, तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वॉइस चल रहा है वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। आपके लिए बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर चल रहा है एकदम बेसिक से। अब क्लास 12th का फिजिक्स आने वाला है, मैकेनिज्म स्टार्ट ही है, क्लास 10th का मैथ चल रहा है, आपका सब सब्जेक्ट धीरे धीरे आएगा, यानी कि 9 से लेकर के 12th क्लास तक का सब सब्जेक्ट धीरे धीरे आपके इस चैनल पे आ जाएगा। तो आप लोग बस बने रहें और पढ़ाई करते रहें, मन से पढ़ाई करें, जब भी करें तो मन से करें, आधा नहीं करें, पढ़नी है भी नहीं पढ़नी है, बस कॉपी में नोट डाउन करते हुए पढ़ाई करें। तो कल हम मिलते हैं स्पेशल रूल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।